सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर चीन ने पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दी है खतरनाक पनडुब्बी 8 को लेकर हुआ है सौदा। रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस स्टील्स फीचर्स वाली पनडुब्बियों को हर तरह के खतरे वाले वातावरण से ऑपरेट करने के लिए सिखाया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे महंगी उड़ूपी बनी है। चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के वॉर उपलब्ध कराने के लिए 8 हैंगर पनडुब्बियों में पहली बार लॉन्च किया है। चीन ने ये 8 आधुनिक पनडुब्बियों पाकिस्तान के लिए बनाई है। इस पनडुब्बी डील से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शुआंगिलो बेस पर वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप ने जुमे को इन पनडुब्बियों की उद्घाटन कर दी है। शाओंगिल बेस पर आयोजित लॉन्च समारोह में पाकिस्तान के नौसेना एडमिरल नवीद अशरफ ने अपना हिस्सा लिया है। बता दें कि चीन और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन इस्लामाबाद को 8 आधुनिक एडवांस पनडुब्बियों को प्रोवाइड करने के लिए सहमत हुआ। दूसरी बड़ी खबर आ रही है चीन और श्रीलंका को लेकर, जहां पर चीन के साथ खेल हो गया। जिस एयरपोर्ट को करोड़ों खर्च करके बनवाया था, श्रीलंका ने उसका कंट्रोल भारत को दे दिया है। मटाला एयरपोर्ट का नाम उपराष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। महिंदा राजपक्षे के करीब 1 दशक के शासन में कई बार आधारभूत संरचनाएं प्रोग्राम्स हुए थे, जिनमें से ये एक था। श्रीलंका के हम्बन टोटा स्थित मटाला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हिंदुस्तान और रूस की कंपनी को दे दी गई है। ये फैसला चीन के लिए झटका माना जा रहा है। इस हवाई अड्डे का निर्माण तकरीबन 21 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया था। इस वक्त उड़ानों की कमी की वजह से इसे दुनिया का सबसे सुनसान हवाई अड्डा करार दिया गया था। मटवाला हवाई अड्डे का नाम राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पे रखा गया है। महिंदा राजपक्षे अपने आप में लेजेंड्स में आते हैं। सरकारी प्रवक्ता और मंत्री बांदुला गुणवर्धन ने कहा है कि श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी को पक्षकारों में रुचि करके मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने ब्याज दर पर कमर्शियल लोन लिया था। इस परियोजनाओं पर 21 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं, जिनमें से 19 करोड़ डॉलर की राशि चीन के एक्सिम बैंक से उठाई गई है। बात अगर करें जापान की, तो जापान में भूकंप के फिर से तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई है स्पीड। जापान के बोनियन द्वीप समूह में तकरीबन 7 स्पीड का भूकंप आया है। जापान के बोनियन द्वीप समूह में ये जानकारी सैटरडे को दी गई है। उन्होंने कहा है कि भूकंप 503 किलोमीटर यानी कि 312 मिलीलीटर USGS की गहराई पर था। इसके पहले जापान में भूकंप आते रहे हैं। नए साल के पहले दिन ये देश भूकंप से दहल उठा, जबकि स्पीड 7.6 भी बताई जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जब भूकंप आया था तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, अपने घरों से बाहर निकल गए थे। बताया जा रहा है कि जापान में पिछले कई महीनों से भूकंप के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन नए साल में पहले भूकंप ने सबको दहला दिया है। बात अगर करें अमेरिका की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा खुलासा, एक बार फिर ब्रिज से कूदकर जान देने के बारे में उन्होंने सोचा। राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर किस्सा बताया कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो संसद में ईमेल्स के शिकार भी होते थे। अच्छी खूबसूरत खवातीन उन्हें ईमेल पर तस्वीरें भेजती थी, हालांकि वो इन्हें सीक्रेट सर्विस को दे दिया करते थे। अमेरिका में कुछ महीनों में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर बनी हुई है। एक दूसरे को इल्जाम तराशी करते हुए ये दौरा चल रहा है। इस बीच बाइडेन ने हार्वर्ड स्टर्न के इंटरव्यू में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपनी पहली बीवी नीलिया हंटर के गुजरने के बाद उन्हें ब्रिज से कूदकर जान देने के बारे में सोचा था। उन्होंने बताया कि मैं बस स्कॉच पीने जाता था और नशे में रहता था। एक वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज से कूद जाऊं, लेकिन मेरे 2 बच्चे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि खुदकुशी के लिए पागल होने की जरूरत नहीं होती। बाइडेन ने अपनी पहली बीवी नीलिया हंटर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिलचस्प खुलासे मैं आप लोगों से करूंगा। मैंने नीलिया के साथ पहले ही कह दिया था कि मुझे लगता है कि मेरी शादी आपसे होगी। हालांकि 1972 में एक कार हादसे में नीलिया की मौत हो गई थी। बाइडेन ने सैटरडे को कहा कि ग्रीडरॉन डिनर पर जा रहे हैं। इस दौरान एक गंभीर बात कहूंगा कि स्वतंत्र प्रेस उतना ही बोल रहा है जितना वो बोलता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से वो डर रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।